ओम श्री गणेशाय नमः। काल सर्प दोष किसे कहते हैं और नैऋत्य कोण वास्तु दोष किसे कहते हैं? आपके या आपके बच्चों के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, यह राहु केतु का खेल है। काल सर्प दोष और राहु केतु यह जो अघोरी ग्रह है, बहुत डेंजर ग्रह है। या आप नैऋत्य कोण वास्तु दोष मकान में रहते हैं, चाहे मकान खुद का हो, चाहे किराए का हो, चाहे अपार्टमेंट भी हो, आप नैऋत्य कोण वास्तु दोष मकान घर में रहते हैं, तो यह घर में रहने वाले सभी इंसान को अपने आप, ऑल फैमिली मेंबर्स को अपने आप काल सर्प दोष लग जाएगा, क्योंकि नैऋत्य कोण के मालिक हैं राहु और केतु। जैसे आपका मकान है, मकान के सभी दिशाओं में एक एक ग्रह बैठे हुए हैं, नैऋत्य कोण राहु केतु है, वैसे ईशान कोण है, बीच में सूर्य ग्रह, ऐसे सब कुछ बैठे हुए हैं, आप बाकी देख लीजिएगा। काल सर्प दोष का अर्थ है राहु केतु अघोरी ग्रह, बाकी जो हमारे 7 ग्रह हैं आपके शरीर में, उन ग्रहों को अपने अधीन में बांध के रख लेते हैं। तो आप सोचिए राहु ग्रह कितना शक्तिशाली नहीं होगा, बांध के बंधक बना कर रख लेते हैं। तो इंसान काल सर्प दोष से पीड़ित रहता है, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, धन अपने आप बंधन हो जाएंगे, धन और बांधना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बंधन हो जाते हैं। पढ़ाई में समस्या, नौकरी में समस्या, व्यापार तो कर नहीं पाओगे, दिमाग मस्तक हमेशा गर्माहट रहेगा, पति पत्नी में कलह है, और काम जितना भी करो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोर्ट केस होगा, और बहुत कुछ भी खतरनाक चीज होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, घर से लड़का भाग जाना, लड़की भाग जाना, ब्रेन काम न करना, बहुत कुछ होते हैं, इसमें मृत्यु भी हो जाते हैं नैऋत्य कोण और काल सर्प दोष में। और घर में रोजी रोटी भी बहुत ही मुश्किल से आते हैं। इसी प्रकार नैऋत्य कोण आपके घर के नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर 25%, चाहे मकान हो, चाहे कारखाना हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे दुकान हो, 25% अंदर बाहर जो भी देख लीजिएगा, उसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। यह कोण में या कोण में या पीछे भी अगर टॉयलेट टैंक है, कुआं है, या हैंडपंप है, या दरवाजा गेट है, या कोण कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, या कोण ही नहीं है, तब यह मकान में रहने वाले सभी इंसान 12 काल सर्प दोष से पीड़ित रहेंगे। माने राहु और केतु इनको परेशान करेंगे। इसके लिए वर्ल्ड के अंदर कोई यंत्र नहीं है, वास्तु शास्त्र 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व ब्रह्मा विष्णु महेश का बनाया हुआ है। वास्तु का अर्थ होता है पानी का जहाज, हमेशा बैलेंस रहे। नैऋत्य कोण दोष अगर रह जाता तो वह घर के अंदर जितने लोग रहेंगे वह ऐसे रहेंगे, टेढ़ा चलेंगे, टेढ़ा, तो टेढ़ा चलने से जो हाल होगा, लड़म फंस वही हाल होंगे। वास्तु दोष वेरी डेंजर, काल सर्प दोष, पितृ दोष भारी डेंजर। आपके घर में धन नहीं आएगा, आ भी जाए तो रुकेगा नहीं, और पुराना मकान को छोड़ के आप नए मकान में जा भी नहीं सकते। घर के बेटा बेटियों को नैऋत्य वास्तु बहुत ही परेशान करेगा, बीमारी लगा रहेगा, पैसा आएगा, दवाई में चले जाएंगे, और अनेक खतरनाक। यह वास्तु दोष नैऋत्य कोण स्पेशली किसको लगते हैं? आपके पूर्वजों ने 50 वर्ष 100 वर्ष पूर्व किसी तांत्रिक से कोई पूजन करवाया है, और वह पूजन में कोई व्यक्ति मारा गया है, तो उसका दंड आपको भोगना पड़ रहा है, परेशान आपको ही झेलना पड़ता है। कर्मों का फल विथ इंटरेस्ट कर्म ही देते हैं, इनको ही कहा जाता है लीगल ईयर, इसी को ही कहा जाता है पितृदोष। वैसे ही पूर्व और उत्तर ईशान कोण में अगर टॉयलेट है, या बर्तन मांजने का जगह है, या पेशाब करने का जगह है,
या टॉयलेट टैंक है, या ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, आप पैसा कमा भी लेंगे तो वह पैसा एक झटके में कहीं चला जाएगा, रुकेगा नहीं। काल सर्प दोष, वास्तु दोष, वायुमंडल दोष। वायुमंडल दोष का अर्थ होता है आपके घर के अंदर अगर टॉयलेट बना हुआ है तो इसको कहा जाता है वायुमंडल दोष। टॉयलेट के दुर्गंध से नवग्रह घर का जो है इनबैलेंस हो जाएंगे। टॉयलेट भी घर के अंदर आप बना नहीं सकते वास्तुशास्त्र के अनुसार, क्योंकि घर में नवग्रह बैठे हुए हैं। नवग्रह सुप्रीम पावर है। पहले जमाने में आप देखिए राजा महाराजाओं का जितना भी घर, कहीं भी अंदर टॉयलेट नहीं था, पीछे तरफ बनाते थे। या आपके पूर्वजों का देखिए इतिहास, घर के बीचों बीच या अंदर टॉयलेट नहीं बनाते थे, बहुत पीछे बनाते थे। आप अपना भी देख लीजिए। वायुमंडल दोष ये बहुत खतरनाक दोष है। दोष शांति के लिए कोई यंत्र मंत्र जंत्र नहीं होते। कोई बोल देगा वास्तुशास्त्री ये लगाओ ये लगाओ ये रखो पैसा आ जाएगा, सब झूठ है। कोई यंत्र मंत्र से पैसा नहीं आता, सब बिजनेस लार्ज इंडस्ट्री है। काल सर्प दोष, नैऋत्य कोण, वास्तु दोष। घर के सभी सदस्य पहले शिव मंदिर, अपने शहर के, गांव के या वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में पूर्ण समर्पित हो जाएं। पूर्ण समर्पित का अर्थ ये नहीं कि आप चले गए हो गया बाबा, वो भी नहीं, पूर्ण समर्पित, क्योंकि आपके जीवन को खतरा है। खतरा से शिवलिंग के अलावा कोई आपको रक्षा नहीं कर सकता। और पूरा कोर्स अगर करते हैं शिवलिंग से, तभी शिव जी आपको धन का वरदान देंगे, आपके घर में धन कुबेर का वास करवा देंगे, फिर नया मकान में जा सकते हो। तोड़ फोड़ करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। पूर्ण समर्पित होना है। शिव मंदिर में एक पेठा, जो हमने कद्दू कखारू कई बार दिखाया, पेठा और गेहूं ले जाएं और बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा हम परेशानी में हैं, हमें मुक्त कीजिए, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, क्योंकि राहु की इष्ट देवी माँ सरस्वती हैं। सरस्वती का वरदान दीजिए, घर में धन कुबेर का वास करवाइए। और फिर कभी पैसा हो, पंचमुखी एक तांबा का नाग शिवलिंग में चढ़ा दीजिएगा और रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिएगा। ये आज मैंने मंगवाया, देखिए ये ऑनलाइन में 220 रुपया पड़ते हैं। ये सब अभिमंत्रित आजकल बेच रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन आ रहे हैं रुद्राक्ष सब अभिमंत्रित है। पहले जो है लाओ अभिमंत्रित करो, अभी नहीं है, सब अभिमंत्रित है। जल्दबाजी से कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। और पेठा देने के बाद वहां देखिएगा अखंड दीपक जलता हो सरसों तेल का या घी का, हर महीना कुछ भी दीजिए। अगरबत्ती राहु ग्रह से कनेक्ट है, अगरबत्ती धूपकाठी राहु ग्रहों का सहित तो कनेक्ट अगरबत्ती। और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। और वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हवन होता हो, आप तकलीफ में हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो हवन होता हो तो आप लकड़ी जरूर दीजिए। किसी का भी हवन होता हो, किसी का भी यज्ञ होता है, लकड़ी दे दीजिए और अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए कि हमने लकड़ी दिया है, उद्धार करो, हमारा रक्षा करो, पूर्वजों का दोष को जला कर राख करो। और शिवलिंग में भी बोले हमने लकड़ी दिया। हवन यज्ञ से सब कुछ खेल होंगे। और घर में एक रुद्राभिषेक का पुस्तक रखिए, आप अपने राज्य भाषा में उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए पहले शिवलिंग को पकड़ना पड़ता है। जो भी खेल है फिर अग्नि हवन यज्ञ में है, उस पद पे चलिए। शिवलिंग में हमने कहा पंचमुखी तांबा का नाग, परिवार बच जाए। लेमन इसलिए तो दिया जाता है लेमन, कि आने वाले समय में कोई संकट हो, लेमन दे तो संकट निवारण करे। इसलिए जो जानकार पंडित हैं हवन यज्ञ वगैरह में लेमन देते हैं। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों। आज आप तकलीफ में हो, आपको निकालेंगे यज्ञ, अग्नि देवता और अखंड दीपक, कोई और आपको निकाल नहीं सकता। सरस्वती का जाप कीजिए, हवन यज्ञ से ही काल सर्प दोष धीरे धीरे शांत होंगे, आप निकल जाओगे। पहले शिवलिंग को पकड़िए,
फिर देवगुरु बृहस्पति हैं, भगवान विष्णु, इनको पकड़िए। देवगुरु बृहस्पति ग्रह वो निकल जाएंगे। गेहूं चढ़ाइए, सूर्य ग्रह थोड़ा थोड़ा निकल जाएंगे। रातों रात कोई ठीक नहीं होता, ठीक है। पहले प्राण बचा लीजिए। काल सर्प का अर्थ होता है महाकालिका देवी, जो कि दीपावली के लिए हमने कल कहा था कि कोई राम जी के आने से दीपावली पर्व नहीं मना। महाकालिका दीप और बलि। महाकालिका के चरण शरण में जाइए, पेठा ले जाइए, थोड़ा सिंदूर लगा कर दीजिए कि बाबा सदा सुहागन रखो। ए माता, तो काली माता के चरण शरण में भी जाना पड़ेगा, महाकालिका देवी। और दुर्गा मंदिर है, दुर्गा के चरण शरण में ये दीजिए। और भी जो प्राण प्रतिष्ठित देवी मंदिर है 50 वर्ष के अंदर, उनको दीजिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म के कोई भी देवी देवता रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, भक्ति, श्रद्धा भाव नहीं स्वीकार करते। सब सिस्टम के अधीन में है। रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, 56 भोग, सवामणि तो लगता ही नहीं हमारे हिंदू सनातन धर्म की देवी देवताओं को। लगाते हो, आपका अज्ञानता है, आप खिलवाड़ कर रहे हो। वहां के पंडित जी को बोलना चाहिए कि देवी बैठी हुई है, देवी को पेठा ला के दो, लेमन ला के दो, त्रिशूल ला के दो, रुद्राक्ष का माला दो, हवन यज्ञ करवाओ। बोलना चाहिए वहां के पंडित जी को। क्यों नहीं बोलते, ये आप जानो वो जाने। वर्ष में एक दिन कम से कम आप जिस क्षेत्र, जिस शहर में रहते हो, वहां अगर दुर्गा देवी का मंदिर है, महाकाली का पेठा जरूर दीजिए। आलसपन मत कीजिए। काल सर्प दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, यह बहुत खतरनाक दोष है। आप विश्व के किसी भी शिव मंदिर में आत्मसमर्पण, अखंड दीपक, हवन यज्ञ के पद पे चले। मानव आज आप अपने आप को बहुत चालाक, होशियार मानने लगे हैं। थोड़ा बहुत कहीं कुछ दे देते हो तो आपके शरीर में श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास घुस जाता है। यही कारण से आप दुख भोग रहे हो। हमारे सभी मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। हमारे सभी मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। सिद्ध करना नहीं पड़ता। आप अगर सोचो कि हम जाप करके सिद्ध कर लेंगे, सिद्ध नहीं होगा। कोई अगर सोचे कि हमने गुरु के मुख से मंत्र लिया है, सिद्ध हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यदि आपण भावुथिबे आम गुरु का मुखरू मंत्र नहीं तू सिद्ध है जीव, सिद्ध ही पारिब नहीं। दुर्गा सप्तशती उठाई कर पढ़ंतु, पूजंतु, सिद्ध नहीं होगा। किसी के गुरु के मुख से मंत्र ले लिए, क्या हो गया? गुरु के मंत्र तो 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व से अपने आप सिद्ध है, कनेक्ट है। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों, कनेक्ट पेठा, कनेक्ट त्रिशूल, कनेक्ट रुद्राक्ष, कनेक्ट शिवलिंग, कनेक्ट अखंड दीपक, हवन यज्ञ, अपने आप सिद्ध है मंत्र। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। घर में धुआं धुनी दीजिए, धुआं धुनी दीजिए, ठीक है। और जो हवन नित्य करते हो घर में, जिसको अगर कर्पूर चाहिए तो ये मेरा कर्पूर जो है, पहले मैं सेल करता था, बंद कर दिया। फिर अभी विचार है कर्पूर चाहिए, कर्पूर भेज देंगे। ये हवन में काम करेगा, कर्पूर हवन में काम करेगा। घर में जैसे धुनी धुआं देते हो तो काम करेगा। पितृदोष, वास्तु दोष घर के मानव परिवार को तहस नहस कर देता है। ये कोई बता रहा है कि भागवत करवाओ पितृदोष निवारण हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। पिंडदान दो, पितृदोष शांति हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर पितृ नाराज हैं, हो ही नहीं सकता। पितृ का अर्थ क्या आपको तो नहीं मालूम। पितृ का अर्थ आज से 1 लाख वर्ष पूर्व तक गिनती होगा। उनके सभी अच्छे और बुरे कर्म को 24 घंटा यज्ञ अग्नि से जला कर राख करना पड़ेगा। तो उससे आपका परिवार कट जाएगा, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा और वह रहेंगे। वह पहाड़ों के अंदर बंद है, भूत प्रेत राक्षस शक्ति वो रहेंगे वहां, क्योंकि वो जीवित रहते। कभी हवन यज्ञ रुद्राभिषेक नहीं करवाया, अखंड दीपक नहीं जलाया, उनको कोई भी छुड़वा नहीं सकता। पहले अपने परिवार को बचाइए और आप हवन यज्ञ अखंड दीपक के पद पर चलें,
नहीं तो आपके पूर्वज जैसे भूत प्रेत राक्षस शक्ति बन गए हैं, तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, तो वैसा आप भी हो जाओगे। कोई बोल दिया कि गोमाता का पूंछ पकड़ लेना बेहतरनी पार हो जाओगे, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपने खुद के ही आत्मा को नहीं देखा। आप तो सोच रहे हो कि यह शरीर ही आत्मा है। आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता, पहले धनवान बनो, उसके बाद सिस्टम से जुड़ोगे। हमारे जितने भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं हवन यज्ञ से ही होते हैं, कोई मिठाई से कोई कथा से नहीं होते। आज विश्व के तथा भारत के हर घर में समस्या क्यों है? मंदिर कमेटी जरा ध्यान दीजिए, छोटे छोटे जो गांव शहर में मंदिर कमेटी है, आज आपके शहर में 500 हिंदू घर अगर हैं तो 400 हिंदू सनातन के घर में वास्तु दोष है, वही 400 के घर में पितृ दोष है। वायुमंडल आपका खतरनाक है, जैसा वायुमंडल होगा वैसा बच्चा पैदा होंगे, वायुमंडल जैसा होगा बच्चा भी वैसा ही पैदा होंगे, चाहे घर का वायुमंडल हो चाहे गांव का वायुमंडल हो। काल सर्प दोष है, तो आप लोग हर रोज हवन करवाएं मंदिर में, सभी दोष से हवन अग्नि देवता ही लोगों को मुक्त करेंगे, जला कर राख करेंगे। मंदिर जाके हाथ जोड़ लेने से कोई देवी देवता कुछ देने वाले नहीं है, सब पासवर्ड के सिस्टम से अधीन में है कि कोई नाच दो, गाना कर दो, रिझा दो, देवी देवता नहीं रिझते। देवी देवता का पहला पासवर्ड ये है। फिर हवन, अखंड दीपक यज्ञ है पासवर्ड उनका। पासवर्ड को कनेक्ट कीजिए पूरे गांव को, क्योंकि गांव पूरा परेशानी में आज जूझ रहा है। सभी दोष इंसान आपके मस्तक पे चिपका हुआ है, 7 चक्र में चिपका हुआ है, अनाहत चक्र में चिपका हुआ है भूत प्रेत, तो पेठा से सब खेल होता है। एक बार आपके पास आज धन है, आपके पहले भी बहुतों के पास धन था, आपके पहले जिनके पास भी धन था उन्होंने सिस्टम से धन को खर्च नहीं किया, और तो सोचे कि ये लाइफ टाइम रहेगा धन, उपना तुपनी धन खर्च कर दिए। तो उपना तुपनी बेफालतू किसी को दान देते हो तो कुपात्र का दोष आपके पूर्वज भी गांव वालों को लगा है, आपको भी लग जाएगा। और एक बार किसी के घर में दुखों की देवी प्रवेश कर जाती है तो वह 100 वर्ष तक दुख ही देगी। आज जितने भी लोग धन के तकलीफ हो, आपके घर में दुखों की देवी बैठी हुई है, तो ये छूटेंगे शिवलिंग से। नवग्रह हवन, अखंड दीपक यज्ञ पेठा पहले दीजिए और जाप कीजिए। रुद्राक्ष तो पहनना जरूरी है। कल तक मान लो आपके पास पैसा था, पैसा गायब हो गया, उड़ गया, फिर से आप धनवान बनोगे, क्योंकि वह बीज जो है पैसा का बीज आपके शरीर में भी है। तो कल तक आपके पास पैसा था, आज उड़ गया, चिंता मत कीजिए, शिवलिंग के चरण में जाइए, बाबा फिर से मुझे धनवान बनाइए। और अखंड दीपक कहीं जलता हो तेल दीजिए, हवन यज्ञ के पद पे चले, तो जो कनेक्ट कट गया फिर से जुड़ जाएगा, फिर से धनवान बन जाओगे। एक बार जो इंसान धनवान बनता है, मान लो गिर भी जाता है वो, फिर से वह इंसान धनवान 100% बनेगा, लेकिन यज्ञ हवन यज्ञ अखंड दीपक अग्नि के माध्यम से। आपके घर के बेटा बेटी जन्म से मृत्यु तक आज दुख तकलीफ ही तो भोग रहे हैं। आपके घरों में जो खुशहाल शांति जीवन चल रहा था, आज वह सब गायब हो गए हैं, क्योंकि धर्म बढ़ते गया, नकली धर्म विश्व में बढ़ते गया। जितना नकली धर्म बढ़ेगा उतना घर का माहौल वातावरण बिगड़ेगा, देश बिगड़ेगा। नकली धर्म बहुत चल रहे हैं, ये कथा वो कथा जो सुना रहे हैं सब नकली धर्म वाले हैं, इनसे बचें। आपका अज्ञानता ही आपको तहस नहस कर रहा है। आप किसी भी गांव शहर में रहते हो, देखिए गुजरात में एक शहर, शायद बड़ोदरा था शहर का नाम, वहां बहुत दंगा फसाद होते थे बहुत। तो
आज भी वडोदरा में एक वास्तुशास्त्री, आप निकालिए वडोदरा वास्तुशास्त्री, बुजुर्ग आदमी है, 60-65 वर्ष के, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो वहां के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने उस वास्तुशास्त्री को बुलाया कि वडोदरा शहर में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं। तो वास्तुशास्त्री तुरंत बोल दिया कि वडोदरा पूरे शहर में, वडोदरा शहर में अग्निकोण में डिस्टरबेंस है, अग्निकोण में डिस्टरबेंस है, इसी कारण ये शहर में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। फिर अग्निकोण को, उस शहर का अग्निकोण को बैलेंस किया गया, क्राइम कमता गया। तो आप जिस किसी गांव शहर में रहते हो, आज आपका शरीर भारी लग रहा है, जितना भी आप पैसा कमा लो भारी लग रहा है, उसका कारण है आप अपने गांव और शहर का वास्तु को पहले देखिए। पूरे गांव शहर का वास्तु ही अगर गलत है तो आपके घर का वास्तु जितना भी अच्छा हो, आपके घर में भी गांव शहर का वास्तु इफेक्ट रहेगा। जैसे आपके गांव शहर में देखें, ईस्ट अर्थात पूर्व में अगर कोई पहाड़ है बहुत बड़ा, तो पूरा गांव शहर वास्तु दोष से परेशान रहेंगे। और अगर मान लो पूर्व ईस्ट में पहाड़ है और वेस्ट पीछे तरफ अगर नदी बहता हो, हमने देखा है कई जिला में कि पूरा नदी की नदी जा रहा है पीछे तरफ। मैंने कहा ये तो जितने भी गांव होके नदी जा रहे हैं, ये गांव के लोग तो कभी भी उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि पीछे तरफ वेस्ट की ओर नदी जा रहा है पीछे तरफ, जो कि ईस्ट पूर्व में होना चाहिए पानी। मतलब ये गांव के लोग तो हजारों वर्षों तक भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो वैसे शहर गांव में अगर आप रहते हो, जैसे पूरब में पहाड़ हो और पीछे तरफ नदी हो, तो आपका कोई पूजन पाठ भी आपको काम नहीं करेगा। वास्तु जितना भी अच्छा हो, चाहे गड़बड़ हो, कोई भी पूजा पाठ आपको काम नहीं करेगा। उसमें एक ही आपको काम करेगा, शिव मंदिर शिवलिंग में रुद्राभिषेक, घर में रुद्राभिषेक पाठ, और उस शहर में सिर्फ अखंड दीपक हवन यज्ञ ही काम करेगा। क्योंकि ईशान कोण जो ठंडा रहना चाहिए, ईशान कोण पानी जगह रहना चाहिए, उसके बदले आपका पीछे तरफ जो नैऋत्य कोण जो है वह ठंडा हो गया है। तो उससे गर्म जो है अखंड दीपक हवन यज्ञ ही कर सकता है। आप मंदिर कमेटी अपने पूरे गांव के लिए जो शामिल हो उसी का नाम से ही होगा। ऐसा नहीं कि पूरे गांव के मंगल के लिए कर दिए हवन, ये काम नहीं देगा। माने कंटिन्यू वर्ष आपके मंदिरों में हवन कीजिए। हमने बहुत से गांव शहर को देखा है, और जो मुझे सुन रहे हो वो पहाड़ और नदी के बीच में अगर कोई गांव शहर में अगर आप रहते हो तो पैसा बहुत कमाओ और वह गांव शहर को छोड़ दो, आप वहां मत रहना। एक तो हमने वास्तु बता दिया, दूसरा किसी जमाने में जैसे देवत्व भूमि होता था, वैसा अघोरी जो कि 100 वर्ष तक अघोरी तंत्र विद्या खेलते थे, उनको भूमि अलॉट किया जाता था, पहाड़ और नदी के बीच का भूमि। तो उस पहाड़ और नदी के बीच के भूमि में आपका गांव शहर बस गया है, पैसा जोरों से कमाइए, उस गांव शहर को छोड़ दीजिए, वहां मत रहिए। जब तक हो वहां आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। और हमने सरस्वती का जाप कहा, शिवलिंग में पूर्ण समर्पित हो जाइए, माँ कालिका देवी में मंदिर में पूर्ण समर्पित हो जाइए। वह गांव शहर अच्छा नहीं है जहां पहाड़ी भी हो नदी भी हो, और जिनको मालूम चला वो छोड़ के भी चले गए। तो आज आपको मालूम चला, आज छोड़ के भागा दौड़ी मत कीजिएगा। वहां मंदिर कमेटी को बोले कि भाई रोज हवन करवाओ, हम लकड़ी देंगे, हवन सामग्री देंगे, जिससे जितना सामर्थ्य हो। तो पंडित जी देखिए, वास्तु अभी उस गांव में जन्म कुंडली कुछ काम नहीं देगा पंडित जी, जहां का पूरा गांव का ही वास्तु दोष है, अघोरी भूमि है वो। वहां तो नैऋत्य कोण भी फॉल्ट है, पानी जा रहा है, ईशान कोण भी फॉल्ट है, पहाड़ है। हमने सैकड़ों गांव ऐसे देखे हैं। तो वैसे गांव में आपको अगर आगे बढ़ना है तो अखंड दीपक हवन यज्ञ और देवी देवताओं को ये दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और डेंजरस गांव वगैरह है,
बहुत डेंजर, सैकड़ों गांव हैं ऐसे। आप पंडित जी गांव देहात में जाकर देखिए जहां नदी जाता हो। ईशान में नदी जाना चाहिए, नैऋत्य में जा रहा है, नैऋत्य में पहाड़ होना चाहिए, ईशान में पहाड़ हो गया, सैकड़ों हमने देखा। और ऐसे ऐसे गांव में मैं यज्ञ भी करवाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वहां के लोगों ने पैसा नहीं दिया। ऐसे बहुत गांव में मैं गया था, छोटे छोटे शहर में, कि चलो यहाँ यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ फिट भी हो जाता था, पैसा मांगने जाता था, बोलते थे कल आना, परसों आना, नरसों, हमने छोड़ दिया। मैं बोला इनको जैसा भोगना हो भोगे, और क्या करें। और कई पहाड़ को हमने देखा, जो मैंने पहाड़ ऊपर रहती, पहाड़ के ऊपर होते खतरनाक है ये, ऐसा पश्चिम मुखी मुख है तो ऐसा ही रहेगा, जीवन भर तकलीफ ही पाओगे। पंडित जी ये सब ध्यान दीजिए, पंडित भाई मैंने सब ध्यान दियो, तो पहाड़ी एरिया बहुत डेंजर। तो आप वास्तु को बारीकी से समझ लीजिए। श्रद्धा भक्ति से कोई देवी हमारी चलती ही नहीं है। शिवलिंग में आज ही आत्मसमर्पण कर लीजिए। घर के शिवलिंग में नहीं, घर में तो एक शिवलिंग रहेगा ही, नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है, घर में तो रखना जरूरी है। आवारा कुत्ता को दीजिए, अपने परिवार को पहले रक्षा कीजिए। और जो हमने कहा पहाड़ और नदी, उस गांव में कोई कथा, कोई प्रवचन, कोई चातुर्मास, कोई मंगल पाठ कुछ काम नहीं करेगा। वह तो अघोरी भूमि है हजारों वर्षों से। आपको किसने कहा वहां गांव बिठाने के लिए, किसने कहा वहां शहर बिठाने के लिए? तो वास्तु ऐसा देखा जाता है बाबूजी। मैं शैल्य वास्तु देखता हूं, और पंडित जी शैल्य वास्तु का विद्या दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में, जो कि पहाड़ों के अंदर क्या है, पानी के अंदर क्या है, जमीन के 10,000 फुट नीचे क्या है। ये कुछ लोग जब जमीन खरीदते हैं तो किसी जानकार को लेके आते हैं, जानकार बोलेगा यहाँ 10 फीट नीचे हड्डी है, और मैं बोलता हूं उस जमीन में, जो जमीन आपने खरीदा मकान बनाने के लिए, 1 करोड़ भटकता आत्मा वहां है। 1 करोड़ इंसान के शरीर में आत्मा है। चींटी, पिंपुड़ी चींटी के शरीर में भी आत्मा है, तभी तो चल रहा है ना चींटी। तो हर जमीन में करोड़ों आत्मा मने पड़े हुए हैं। चींटी जब मर जाता है तो उसका शरीर वहां रह जाता है, कोई अंतिम संस्कार नहीं करता। जैसे पंडित जी आप बोलते हो ना, किसी का अंतिम संस्कार ना हो तो भूत प्रेत बन जाएगा, तो 99.9 किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो सब भूत प्रेत, चींटी भी भूत प्रेत बन जाते हैं। एक चींटी एक बार में 1 लाख बच्चा देता है पंडित जी, और मर जाते हैं, सलट जाते हैं 1 साल में 1 लाख। तो आप सोचे कितने आत्मा घूम रहे हैं। मानव शरीर में आत्मा है, चल रहा है गाड़ी, तो चींटी है, भेड़ है, बकरी है, कुकुड़ा है, मुर्गी है, सबके अंदर तो आत्मा ही है ना। तो भूत प्रेत भयंकर भयानक है पंडित जी। कोई देवी देवता किसी भी मानव के नौकर नहीं है। त्रिशूल चढ़ाइए, ये देख के परिवार का रक्षा कीजिए। तो जो हमने पहाड़ और नदी के बीच में जो शहर बताया ना, सैकड़ों हजारों शहर हैं। आप हवन, यज्ञ, रुद्राभिषेक शिवलिंग में गेहूं चढ़ाएं, शिवलिंग में परिवार का रक्षा पहले कीजिए। वह अलॉटमेंट अघोरियों का जमीन था, और आज भी वह अघोरी के परिवार अपने बच्चों कच्चों के साथ पहाड़ के अंदर रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे मुर्गी रहते हैं धरती पे, कुकुड़ा रहते हैं, बकरी रहते हैं, तो भूत प्रेत रहते हैं, सब कुछ रहेंगे। दुर्गा सप्तशती उठा कर देखिए, ठीक है। और जो पहाड़ और नदी के बीच में जो व्यक्ति रहते हो, या सिर्फ पहाड़ है उसके नीचे जो रहते हो, परेशानी में हो, उसका कारण है आपके पूर्वजों ने किसी को तांत्रिक से मरवाया था, आपको दंड के स्वरूप वहां जन्म दिया गया। आप भी पूर्व जन्म में तांत्रिक ही थे, लोगों को आपने भी मारा था।
तो लेखा जोखा सब शिवलिंग में है, आत्मसमर्पण कर लीजिए। और हवन यज्ञ अखंड दीपक तब तक आप जुड़े रहें जब तक आपको मंजिल प्राप्त न हो जाए, तब तक जुड़े रहें। हमारे 33 प्रकार देवी देवता हवन यज्ञ अग्नि से निकलते हैं। तो आप जो है कुपात्र को दान मत दीजिए। कलयुग में कुपात्र को दान देना वर्जित है। और धन को चीप के दाब के जो रखते हो ना, आपका बेटा मूर्ख बन जाएगा, गधा बन जाएगा, धन पैसा में दुर्गंध आ जाएगा, बाबा हुआ ताली बाजे। आपके घर में वह शिवलिंग कोई देवी देवता को पेल देंगे, ठेल देंगे कि मंद बुद्धि का पेलो ठेलो, तो तब क्या करोगे? धन का फिर क्या काम आएगा? धन का शुद्धिकरण के लिए, सभी दोष निवारण के लिए मोटा पैसा खर्चा कीजिए। अखंड दीपक, हवन यज्ञ, रुद्राभिषेक, पेठा, गेहूं 24 घंटा यज्ञ करवाते हो तो टूटेगा, पूर्वजों का लिंग टूटेगा। किसी मंदिर में देखिए मार्बल पत्थर नहीं है, मार्बल पत्थर लगा दीजिए। घर के मंदिर में नहीं, किसी मंदिर में हैंडपंप तो एक जरूर करवाइए, किसी भी गांव देहात के मंदिर में। कहीं मंदिर बनता हो 2-4 बैग सीमेंट दे दीजिए, कहीं रंग रोगन लगा दीजिए। पहले जमाने के मंदिर 50 वर्ष पूर्व, तब दरवाजा नहीं बनते थे, अच्छा डिजाइनदार दरवाजा बना दीजिए। और हवन यज्ञ अग्नि के पथ में चले। आप अगर दोष निवारण नहीं करोगे, आपके बच्चे भोगेंगे। आप सोचो कि पैसा को दाब के रख दें, बुढ़ापा में काम देगा, गलती मत कीजिए। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। और ये कथावाचक प्रवचन वगैरह, इन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है, ये तो आपको एक माला पकड़ा देंगे। आज जैसे मैंने वास्तु के बारे में समझाया, हर गांव में तो ये कथावाचक पैदल यात्रा करते हैं, नंगू भंगू बाबा भी पैदल यात्रा करते हैं, ये तो किसी को नहीं बताते। ये तो देवी देवता के साथ आपको कनेक्ट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे जो है हम हैं, हमारे से तुम जुड़े रहो। तोता की तरह एक माला दे देंगे, जाप करो, मुंहपट्टी बांधो, समाज करो संबर, आपके जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो मंदिर कमेटी आपसे मेरा निवेदन है कि आप छोटे छोटे गांव शहर में ये संभव है, हर रोज हवन यज्ञ आप करवाएं। कई व्यक्तियों का मैं अनुष्ठान वगैरह देवी के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से हुआ था, तो 99% जब हम लोग उनका बंधन खोलते हैं तो लास्ट 1% जब रुक जाता है, माने 2-3 महीना और रहता है, वह हमसे हट जाते हैं। तो हमें मालूम है उनको जो है कोई मायावी शक्ति हटा रहा है कि बस अनुष्ठान बंद करवा दो, तो बंद करवा देते हैं। क्योंकि उन मायावी शक्तियों को मालूम है कि यह मित्तल जो अनुष्ठान करवाएगा, यह पूरा 100% जड़ से कटवाएगा। लेकिन 99% में ही लोग हट जाते हैं कि मित्तल जी हमने बहुत कर लिया। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कर लिया। आज मेरा उम्र है 55 ईयर्स, अब 20 वर्ष की उम्र में मैं इस रास्ते पे हूं। मुझे भी पितृदोष लगा हुआ था। हमारे पूर्वज जो है बहुत तांत्रिक से खेलते थे, तंत्र विद्या, उसका परिणाम हमारे पूर्वजों को भी भोगना पड़ा। मैं मुक्त हो गया अकेला, और बाकी अभी हमारे रिश्तेदार परिवार करीब 100 व्यक्ति हैं, उनको हमने बोला है कि पूर्वज बहुत भयानक तंत्र खेले हुए थे। या तो जिस जिला में रहते हो जिला छोड़ दो, दूसरे जिले में चले जाओ, और या हवन यज्ञ अखंड दीपक शिव मंदिर रुद्राभिषेक के पद पे चलो, तभी आप भी मुक्त होगे 2-4 साल में। तो 25 वर्ष की उम्र में हमने कई बार बताया, मेरे शहर के नजदीक मां अंबा देवी मंदिर भूमि पूजन था, वहां मुख्य आचार्य थे आनंद रथ। तो हवन यज्ञ, आज भी आप हवन यज्ञ करवाइए 24 घंटा, वहां से भी देवी देवता उत्पत्ति होंगे।
अगर आपने पीली सरसों से आहुति दिया, ये दिया, लेमन दिया, तो वो नवरात्रि का हवन था, नवरात्रि अनुष्ठान। वहां से उत्पत्ति देवी मां भवानी अम्बा मेरे हाथ को पकड़ ली, बेटा तेरे माध्यम से ही अम्बा देवी मंदिर बनेगा। मैं बोला ठीक है देवी। और कर्ण विद्या 96 प्राण प्रतिष्ठा मुझे मिला। मैं वहां 6 वर्ष सोया हूं। 2001 को मुझे सिद्धि मिला। तो जब मैं वहां सोया हुआ था, लेबर मिस्त्री से काम करवाता था दिन रात। मैं रात को 3 बजे उठता था और वहां एक छोटा सा कुआं खुदाई किया गया था। वहां पंप फिट करके 3 बजे से जितना कंस्ट्रक्शन हुआ था, मैं वहां वाटर क्यूरिंग माने पानी में खुद देता था। रात को 3 से सुबह 7, 3-4 वर्ष तक मैंने पानी दिया। तो पानी के साथ डायरेक्ट देवी देवताओं का कनेक्शन है। इसलिए हमने बार बार कहा, जब भी पैसा हो, किसी भी शिव मंदिर गांव देहात के, वहां एक पानी हैंडपंप जरूर करवा दीजिएगा। तो मैं सिर्फ पानी देता था। पानी से देवी देवता प्रसन्न हो गए। और 2001 को अखंड दीपक, मां अंबा देवी, स्पिनिंग मिल महाकालिका देवी, गौरीशंकर बाबा शिवलिंग, और ये पेठा से मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हो गया। मैंने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया। मैं जीवन में कभी एक दिन भी उपवास व्रत नहीं किया। तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद मुझे मालूम चला हमारे यहाँ तो भयंकर भयानक पितृदोष है। जिस पुराने मकान में रहते तो मकान के मिट्टी के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन। तो आज अगर मेरे माध्यम से आपका अनुष्ठान हो रहा है, तो पहले हम आपके परिवार को बचा रहे हैं। आप एक पूजन कर लेते हो घर में या मंदिर में, वो तो हमने तो एक पूजन क्या है, क्या है एक पूजन? 1 लाख वर्षों से आपका जो पितृदोष चल रहा है, आपके पूर्वजों ने कभी यज्ञ नहीं करवाया। आपके पूर्वज जो मर गए दादाजी, उसको आपने पृथ्वी धरती पे आपके गांव में आपने अग्नि में जलाया है। उनका जो शरीर का दुर्गंध वायुमंडल में है, उसका दोष तो सबसे पहले आपको खा रहा है। वो वायुमंडल में जितना जो है गंदगी, इंसान को जलाने से जो गंदगी, उसको शुद्ध कौन करेगा? हवन यज्ञ के माध्यम से आपको ही करना पड़ेगा। गंदगी जो हुआ है, नहीं हर व्यक्ति तो करते हैं, हर व्यक्ति भोग भी रहे हैं। वायु महापुराण के बारे में कोई भी व्यासपीठ में बैठा वाला कभी नहीं बोलेगा। आप बोलोगे कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने कोई पाप नहीं किया, चलो मान लेते कोई पाप नहीं किया। लेकिन जो आपके पूर्वज मर गए, उनको जो आप लकड़ी में जो जलाए हो और जो वायुमंडल को दूषित किए हो, आपको किसने अधिकार दिया था वायुमंडल को दूषित करने का? तो हवन यज्ञ से ही आपके सभी दोष कटेंगे। इसीलिए जानकार जो पंडित शास्त्री जी रहते हैं, बोलते कि वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए पीली सरसों डालो, येलो मस्टर्ड, मंत्र भी सिद्ध होंगे, वायुमंडल शुद्ध होंगे। और हल्दी, जो गोटा हल्दी, इसीलिए तो बोला जाता। आप सोचिए, एक मानव जब मरता है तब उसे जब जलाया जाता है तो कितना दुर्गंध उसके शरीर से, हड्डियों से वायुमंडल में पहुंचता है। वायु देवता है। तो मैंने बहुत लोगों का अनुष्ठान करवाया। 99% जब हम लोग जो है दिन रात सोते नहीं है। हम सोते नहीं है, बहुत कम समय सोते हैं हम लोग, जिसका भी अनुष्ठान करते हैं। आज तक आपने किसी के मुख में नहीं सुना होगा ये पेठा का। कहीं भी हवन हो, यज्ञ हो, पंडित जी नारियल मत दीजिए पूर्णाहुति में, ये दीजिए। कई हिंदू भाई जो हिंदू सनातन धर्म को छोड़ के समायक करते हो, 1 करोड़ समायक का इसमें पावर है। आप पूछे जो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के पंडित है, वो बोल देंगे कि मित्तल सही बोल रहा है। और यह फल के ऊपर अगर ये लगा हुआ है तो 4-5 महीना कुछ नहीं होगा। आप कोई भी देवी देवता के मंदिर में पूजा कीजिए, जब तक ये नहीं दोगे आप,
तब तक आपको देवी देवता कुछ दे ही नहीं सकते। तो मुझे जो सुन रहे हैं, धन कहीं दान मत दीजिए, कुपात्र दोष लग जाएगा। आपके पूर्व भी आपके शहर में जो थे या हैं, देखिए उन्होंने एक कथावाचक को बंडल बंडल देते गए, देवी देवता गांव के प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता उनके ऊपर नाराज हो गए, बोले हमारे तो मंदिर में हवन करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, यज्ञ करने के लिए पैसा नहीं है कि विश्व में किसी भी मंदिर में हवन यज्ञ करवाइए, उसके लिए पैसा आपके पास नहीं है, और कथावाचक को बंडल 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 दे रहे हो। कहां तक सहेंगे देवी देवता? आप वर्ल्ड के और जो व्यापारी वर्ग हो या बड़े नौकरी करते हो या पैसा है, आप वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर से जुड़ जाइए, वर्ल्ड के किसी भी, हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, अखंड दीपक जलाओ, रुद्राभिषेक, पहले दोष को काटिए, उसके बाद दान दीजिएगा। आज जितने भी व्यक्ति आप कथावाचकों को दान दियो, इनको सिद्धि तो है नहीं। सिद्धि अगर होता तो पहले बोलते वायु पुराण, अग्नि पुराण, पृथ्वी पुराण, जल पुराण, आकाश पुराण, ये वास्तु, गांव के गांव, शहर के शहर, डेंजर खतरनाक में बैठे हुए हो आप लोग। हम भी जाते थे पहाड़ी क्षेत्र में, रहते नहीं थे, छोड़ देते थे हम एरिया। अगर रहना भी होता तो अग्नि देवता को जागरूक करके रहते थे। मैं किसी गुरु का कभी निंदा नहीं करता, लेकिन ये नकली जो कथावाचक हैं, बोलना पड़ रहा है, नकली कथावाचक। कोई गुरु आपको मंत्र जाप दे दिया, 7 जन्म तक वह जाप सिद्ध नहीं होगा जब तक शिवलिंग सिग्नेचर नहीं देंगे, जब तक अखंड दीपक यश नहीं कहेंगे, जब तक अग्नि देवता, यज्ञ देवता यश मंत्र, आप जीवन बीत जाएगा जाप करते करते, कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी वर्ल्ड के अंदर मंत्र हैं, सब शिवलिंग फाइनल देंगे कि हाँ हम सिद्धि देंगे इस मंत्र का, तभी मंत्र सिद्ध होगा। मनमाना कोई भी मंत्र जाप कर लो, समायक कर लो, संबर कर लो, कुछ नहीं होता। यह पृथ्वी धरती के मालिक हैं महाकाल शिव, और बड़े बड़े मंदिरों में मत जाइए, तीर्थों में कोई देवी देवता नहीं है, छोटे छोटे मंदिरों से जुड़िए। तो आज आपका दशा दुर्दशा के लिए आप ही जिम्मेदार हो। कोई मंत्र दे दिया, के गुटे मंत्र दे देला गुरु मुखर सीधे ही जीव, प्रश्न ही उठू नहीं। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, जलाने का काम अखंड दीपक हवन यज्ञ देवता ही करेंगे, जलाने का काम। आप सोचो, कोई कथा सुन ले, भागवत करवा लें, 4 लड्डू रख दें और स्वधा कर दें, चले जाए आपके पितृमोक्ष, चले जाए। आपके पितरों को देखोगे जो अभी भागवत 2025 में करवा कर लड्डू 4 जो स्वधा करके आपके पितरों को देखोगे, ताकत है, ताकत है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। स्मशान की महारानी कौन है जिसे आप महाकाली का देवी बोलते हो? स्मशान काली, स्मशान की महारानी कौन है? स्मशान की महारानी है धूमावती, धुंग धुंग धूम धूमावती। स्मशान में किया हूं 6 वर्ष तक चंडी पाठ। जितने भी भागवत कथा करवा के आए हो, लड्डू खिला के सदा सदा, देखोगे आपके पूर्वजों को, पितरों को, पहाड़ के अंदर से खींच के ले आऊंगा। पहाड़ के अंदर जो बंधक हैं राक्षस शक्तियों के बीच, उनसे राक्षस शक्तियों से खींच के ले आऊंगा। ये चक्र में वैसा शक्ति मुझे मां अंबा देवी दी है, महाकाली का देवी, शिव महाकाल, अग्नि देवता, ज्वाला देवी। आज आपका एक भूत प्रेत को देखो तो वही मां, और आपके पितरों को आप मोक्ष करवाओगे। आप जितने लोग सुन रहे हो, समय रहते समझ जाइए, ये मानव योनि आत्मा को अखंड दीपक हवन यज्ञ रुद्राभिषेक से प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों के अंदर जाओगे। भूत प्रेत भयंकर भयानक भटक रहे हैं। कोई टीवी में बोल देता है सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा।
12 बजे उठो, मंत्र सिद्ध हो जाए, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। मंत्र आप या हम सिद्ध नहीं कर सकते। मंत्र शिवलिंग, अखंड दीपक, हवन, यज्ञ देवता सिद्ध करेंगे। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है यार। जैसे गेहूं अपने आप में सिद्ध है, काटो गेहूं को, घर में ले आओ, आटा चक्की में डालो, रोटी बनाओ, खाओ, वैसा ही मंत्र है। माला पकड़ ले तो 50-100 माला, कोई काम नहीं दे। पहले सरस्वती का जाप कीजिए, सरस्वती को सिद्ध कीजिए। मेरा पितृदोष से कटिंग करने के लिए, सीखने के लिए कि कैसे कटिंग होगा, 1 करोड़ रुपया मैंने खर्च किए सीखने के लिए। इसीलिए हमने कहा 24 घंटा यज्ञ करवा लीजिए, ठंड का महीना है। और मैंने जितना भी बताया, जो आपसे काम नहीं हो पाता, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। जैसा भी तकलीफ समस्या हो, आप 4-5-6 जगह से बचिए। प्रवचन, चातुर्मास, कथावाचक, तांत्रिक, अघोरी, मोला, मौलवी, ये भगवा वस्त्र, सफेद वस्त्र, ज्योतिषों के चक्कर से बचे, बर्बाद हो जाओगे। हमारे पूर्वज जैसे जाते थे, हम लोग बर्बाद हो गए, वैसा आप बर्बाद हो जाओगे। सरस्वती का जाप कीजिए। और मैंने जो कहा, जहां हवन यज्ञ होता हो, कोई भी करवाता हो, लकड़ी दीजिए। 33 कोटि देवी देवता खाने का मुख अग्निमुखी है, उत्पत्ति अग्निमुखी है। स्वर्ग का दरवाजा शिवलिंग में है। जैसा भी संकट समस्या हो, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। रातों रात संकट समस्या निवारण नहीं होंगे। 6 वर्ष था मेरे शहर के अंबा देवी मंदिर, अंबा के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से निर्माण हुआ। और पहला सिद्धि प्राप्त होते ही मैंने अंबा से पूछा, मां ये विश्व के पहाड़ों के अंदर क्या है, मुझे बताइए। तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, उस मंत्र को जाप करते ही पहाड़ी के अंदर देखा मैं, विश्व के सभी पहाड़ी के अंदर 84 लाख भूत प्रेत राक्षस शक्ति भरपूर है। रात को 12-1 बजे वो निकलेंगे, पूरे गांव के वायुमंडल को अघोरी तंत्र से बांध देंगे, सब आदमी सो जाएंगे। बहुत कुछ होता है रात को खेल। इसलिए हमने कहा हवन यज्ञ कहीं भी होता हो, थोड़ा विभूति लाइए। रात को सोने से पहले अपने ये गले में और नाभि में लगा के सोइए। और उठने के बाद, नहाने के बाद नाभि में और गले में लगा के घर से बाहर निकलिए। रात को सोते समय आप 2-3 महीना आप लगाइए, कंठ में और नाभि में। 2-3 महीना में देखिएगा आप कि परिवर्तन आपके शरीर में आ जाएगा। इसका अर्थ रात को कोई आपके साथ मायावी शक्ति आकर सो रहा था, इसलिए शरीर कमजोर। और घर में जितने अनाज हैं, सूखे अनाज, या ऊपर पानी का टैंकी है छत में, वहां विभूति थोड़ा डाल दीजिए, सूखे अनाज में डाल दीजिए। और घर में धुआं दीजिए, पीली सरसों, हल्दी, धड़ा सरसों, हल्दी। देखिएगा 2-3 महीना में कि ये मित्तल जो बोल रहा है रात को मायावी शक्ति आते हैं घर में, सही बोल रहा है। अनाज को बांध दीजिए, हवन विभूति डाल दीजिए। और ये पत्थर का मूर्ति जो बिठा दिए हैं जगह जगह पे, इसको पकड़ो, ये दे देगा। ये इनके हाथ में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कुछ नहीं है किसके हाथ में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। भूत प्रेत के हाथ में 16 सिद्धि हैं। कोई बोल दे हम 5 महाव्रतधारी हैं, भूत प्रेत 10 महाव्रतधारी हैं। हमने तो खेच के यज्ञ अग्नि में डाला भूत प्रेत को। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। आपको जैसा भी समस्या हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में बता दूंगा, 1 पैसा नहीं लूंगा, आप अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। लेकिन पितृदोष 24 घंटे यज्ञ से ही कटेंगे। आज पैसा 10 पंडित जी को बोले 24 घंटा यज्ञ, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, लेमन, दुब घास और ये पेठा से कर दीजिए। ठंड का दिन करवा लीजिए, आपको जहां सुविधा। मार्बल पत्थर हमने क्यों कहा, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में आपके अनेक जन्म का दोष फ्यूं उधर चले जाएंगे। और पानी के लिए तो मैंने बहुत लोगों को कहा, आज पैसा आप आज करवा दीजिए। किसी भी गांव देहात के शिव मंदिर में, वहां 84 लाख योनियां पानी पिएंगे।
आपके पूर्वज जो भूत प्रेत बन गए हैं। ये पंडित जी कितना कितना पैसा लेते हो स्वर्ग भेजने का? सब भूत प्रेत बने हुए हैं पंडित जी। अगर किसी माई का लाल के अंदर पिछवाड़े में ताकत है तो हम उनको उनके पूर्वज को बुला कर दिखा दें, फट जाएगा देखते ही कि क्या हो गया हमारा पूर्वज। पंडित जी स्वर्ग भेजने के नाम से पैसा मत लीजिए, आप भेज नहीं पाओगे। यज्ञ हवन, यज्ञ अग्नि देवता का काम है, आप अपना दक्षिणा लीजिए, बोलिए 24 घंटा यज्ञ करवाइए। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है। और जो पहाड़ और नदी के बीच में जो रहते हो ना चौधरी, सब चौधरी, चौधरी किसको बोल रहा हूं? जो मंदिर में अपने आप पोप बन गए थे, वो सबको मैं चौधरी नाम दे रखा हूं, चौधरी पोप। अंबा देवी से सिद्धि लाके आया हूं 2001 को। तो हर मंदिर में हवन अग्नि जलता रहे, कोई देवी देवता श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं देंगे। मुंड एमती ज्वार कर देले कौन सी देवादेवी किसी दियंती नहीं, आप सर झुका दो, कुछ नहीं देंगे। कुछ अगर दे देते तो हम दिन रात यज्ञ क्यों करते हैं, किसी भी मंदिर में चले जाते हैं। क्यों पंडित जी? आपका सिस्टम क्या है मंत्रों का? अग्नि में डालिए, प्राण प्राप्त करेगा, चलेगा। नवग्रह सुप्रीम पावर है, भगवान शिव, विष्णु, उसके बाद दुर्गा सप्तशती है। मार्कंड ऋषि का इतिहास निकालिए, दुर्गा सप्तशती पाठ जिसको सिद्ध करना हो, आशीर्वाद चाहिए, शनिवार को सिद्ध होता है। 24 घंटा यज्ञ शनिवार को करवा लीजिए। शनिवार को 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ का तरंग ऊर्जा निकलते हैं। और जीवन भर परेशान मत होइए किसी भी देवी के पीछे भाग के। वास्तु बहुत खतरनाक है। तो मंदिर कमेटी आप लोग चाहोगे तभी आपका गांव का, देश का, राज्य का भला होगा। और कथा प्रवचन, इनको तो कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि हो तो वायु देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, आकाश देवता, ये सब अग्नि देवता, 5 तत्व के बारे में प्रवचन देते। ये तो कहीं से उठा के ले आएंगे। सबरी मनोहर, सबरी नाम की कोई औरत इस धरती पे थी ही नहीं, और सुनाएंगे सबरी मनोहर। इनसे दूर रहें। अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। देवी देवताओं ने पैसा आपको रखने के लिए, अपने घर में खर्च करने के लिए, तथा अपने दोष निवारण के लिए, तथा धन बढ़ने के लिए दिया है। ये कथा, ये सब काल्पनिक। अभी होली आएगा, कभी होलिका दहन, होलिका दहन, वो भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। बेफालतू का आग लगाने का काम, होलिका दहन, ये दहन, वो दहन, ये मंगल पाठ, वो मंगल पाठ। तो सभी मंदिर कमेटी से मेरा निवेदन है, हर व्यक्ति हवन यज्ञ नहीं करवा पाता, आप मंदिर में कीजिए। कोई भी आए आपके मंदिर में कि हमें हवन करना, आ भाई कर। मंदिर हवन के लिए बना हुआ है, यज्ञ के लिए बना हुआ है, तो उससे कमेटी वाले आपको भी उस मंदिर के देवी देवता आशीर्वाद देंगे। कभी भी कोई व्यक्ति के हवन और यज्ञ के लिए, रुद्राभिषेक के लिए कोई भी मंदिर कमेटी कभी भी कोई भक्त को मना मत कीजिएगा, क्योंकि देवी देवता ही उस इंसान को बुलाते हैं कि हवन करो, यज्ञ करो, रुद्राभिषेक करो, अखंड दीपक जलाओ। अखंड दीपक भी हर मंदिर में सरसों तेल का जलना चाहिए। प्रत्येक मंदिर सरसों तेल गोटे अखंड दीपक जलिबा कथा। मंदिर कमिटी तरफ लोक आनिबे तेल देवे। समस्ते धनी नहीं, गरीब माने भी अच्छे, तांकर मध्य आपण मंगल करंतु। सरसों तेल, सरसों तेल का हर मंदिर में अखंड दीपक जलना चाहिए। अखंड दीपक आश्वमेध यज्ञ है। जापान आज क्यों तरक्की किया, किसके शक्ति से तरक्की किया? जापान इतने डेवलप कहीं की कला, अखंड दीपक अग्नि। जापान जो है अखंड दीपक के शक्ति से डेवलप किया है। अखंड दीपक, आप जितने बड़े बड़े होटल देखिए, फैक्ट्री देखिए, सबके यहाँ एक एक अखंड दीपक लगे रहते हैं। तो दिन दुगुनी रात चौगुनी वो भी बढ़ते हैं। अग्नि देवता सुप्रीम पावर है। आप मानो जीवन को बर्बाद मत कीजिए। पैसा 2-4 लाख रुपया हो गया आपके पास तो क्यों घूमने बचें। कोई तीर्थ में कोई देवी देवता नहीं है आपका आशीर्वाद पकड़ा दे, भर दे चोली के भीतर आशीर्वाद, कोई दे दे, भर दे कोई।
तीर्थ के देवी देवता को भी ये लगेगा, 12 ज्योतिर्लिंग जाओ तो भी ये लगेगा, 4 धाम जाओ तो भी ये लगेगा। जितने बड़े बड़े तीर्थ, बिना पेठा के कोई देवी देवता कुछ दे ही नहीं सकते। पेठा का राज रहस्य क्या, पंडितों को पूछिए, ईमानदार पंडित बता देंगे कि जो बोल रहा है ये मित्तल ठोक ठटोर के एक एक बात बोल रहा है। दौड़ जाते हो, सही मानो, वहां के देवी देवता भर दें आपके अंदर आशीर्वाद, दे नहीं सकते, सब सिस्टम के अधीन में है। ऐसे अगर मनमाना सभी देवी देवता आशीर्वाद दे देंगे, पृथ्वी भ्रष्ट हो जाएगा। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें। मैंने जीवन में किसी भी भगवा वस्त्रधारी, सफेद वस्त्रधारी को गुरु नहीं बनाया। मुख्य बेका को गुरु करी नहीं, सती पे मुंह सिद्धि पायली। करोड़ों रुपया मैंने खर्च किए हैं, हवन यज्ञ अखंड दीपक मंदिर बनाओ। पैसा से खेल होता है बाबूजी सिद्धि का। कोई दे दिया एक कीट, एक समायक, एक संबर, माला ही जीव सिद्धि 7 जन्म पर्यंत बनाई।